हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करें क्लास 8 की मैथ वाली एक्सरसाइज नंबर 1 प्रीमियर संख्या। हमने उनके गुणधर्म संक्रियाएं वगैरह पढ़ ली है, उदाहरण भी हमने कर लिए हैं। जो भी अभी नए जुड़े हैं वो पहले पीछे वाली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट में क्या कहा है कि किन्हीं भी दो को संख्या रेखा के द्वारा हल करना है हमें। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें 5/2 प्लस माइनस के 3/4 ये कहा गया है। देखो इसको सॉल्व हमें करना है संख्या रेखा पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको हर एक समान होने चाहिए, तब हम संख्या रेखा के द्वारा उसे हल कर सकते हैं आसानी से। तो अब देखो यहाँ है हमारा 2 जबकि यहाँ हमारा 4 है, तो पहले हम इसको 4 बना लेते हैं। तो देखो हर समान करने के लिए ये 4 है तो इसे मैं 2 से गुणा कर देता हूं। देखो ये 5 है बटे में 2 है, मैंने इसे गुणा किया 2 से। तो अगर यहां मैं हर में 2 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, अन्यथा ये सारा जो हमारी संख्या है वो चेंज हो जाएगी। संख्या चेंज न हो इस कारण हम अंश में भी 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का प्लस हमारा और माइनस 3/4। तो यहां से देखो ये हो गया 10/4 प्लस माइनस के 3/4। अब देखो हर यहाँ 4 है, यहां भी 4 है, तो अब हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां से 0 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 यहाँ से 6/4 और आगे हमारा 7/4, इसी प्रकार 8 और 9/4 और हमारा लास्ट 10/4। तो ये 10/4 है, वहां से हमने 10/4 रखा। ये तो हमारी पॉजिटिव के अंदर चलेगी और इसी प्रकार ये संख्या हमारी माइनस में भी 1/4 माइनस 2/4 इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो हमें यहाँ पर फर्स्ट संख्या दी है उसे देखेंगे तो 10/4। तो इस वाली जो संख्या है 10/4 वो हम देखेंगे कि संख्या रेखा के ऊपर कहाँ है। तो 10/4 यहाँ है हमारी, ये मैंने 10/4 को रखा। हमें अब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा था संख्या रेखा पर आगे बढ़ते चल जाते हैं। जैसे यहाँ है तो इसे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। यानी पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाना है जितने कदम उसने कहा। तो यहां से देखो अब ये आगे वाली संख्या है माइनस में, तो यदि माइनस में आती है तो मैंने क्या कहा था अगर चिन्ह बदल जाता है तो हमारी दिशा भी बदल जाती है। देखो प्लस ये कह रहा था कि इस साइड में हमें चलना है, जबकि यहां दूसरी संख्या आ गई माइनस में, तो फिर ये रिवर्स में चलने हो गई, मतलब पीछे की तरफ हमें बढ़ना है। विपरीत चिन्ह के कारण हम आगे न बढ़ते हुए अब क्या करना है, हमें पीछे बढ़ना है। तो देखो कितने पीछे कदम आने हैं, 3 स्टेप। 3/4 है तो पीछे आना 3। देखो 1 2 और 3 स्टेप आ गए हम। तो अब हमारा ये वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब 7/4 हमारा योग हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हमारा योग कितना आ जाएगा 7/4, ठीक है। इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर सोल्व करना है। देखो अगर हम वैसे भी करें, वैसे कहा नहीं गया, अगर मैं वैसे ही करके बताऊं आपको, देखो एलसीएम हमारा 4 आएगा। यहां से देखो हर एक समान है तो एलसीएम 4, यहां से 10 प्लस और माइनस के 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 10 माइनस के 3/4 और 10 में से 3 के 7/4 देखो आ गया हमारा। तो इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर हल करना है हमें। तो हमें कहा गया था 2, हमने 1 तो कर दिया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, एक और कर देते हैं। बाकी इसमें कुछ और भी दिए गए, 6 पार्ट दिए गए, तो आप अपनी मर्जी से बाकी के जितने भी पार्ट है वो स्वयं हल करें ताकि आपको आराम से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ना है, अच्छे प्रकार से हमें समझ में आता रहे, क्योंकि 1-2 से कुछ नहीं होगा। आप जितने % लगाओगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा। तो यहां से
इसमें देखो थर्ड पार्ट है, इसने कहा है, देखो अब मैं ये वाली संख्या बता देता हूँ आपको, 0 प्लस माइनस 2/3, ये देखो इस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो देखो 0 और उसमें ऐड करना है माइनस के 2/3 को। तो इस वाली संख्या में देखो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप अगर इच्छा हो तो, कि 0/1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में एक तो रहता ही रहता है, कि 0/1। यहाँ आओ, या तो इसे 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा लो, 0 तो रहना ही रहना है। तो यहाँ इस वाली संख्या में यहाँ से देखो मैंने यहाँ 0 रखा, ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ से देखो 1/3। अब मैं पहली बात तो देखो 1/3 ही क्यों रख रहा हूँ, मतलब हर में 3 ही क्यों चला रहा हूँ। तो यहाँ से देखो हमें जोड़ना कितना है, बटे में 3 चल रहा है, इसी कारण हम यहाँ से 1/3, 2/3, 3/3 इस प्रकार से आगे चलेंगे। तो यहाँ से प्लस का 2/3, फिर 3/3, 4/3, और यहाँ से माइनस में चलेंगे तो माइनस का 1/3, माइनस के 2/3, और यहाँ से माइनस 3/3। इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर हमने संख्या रख ली। अब हम सबसे पहले इस वाले स्टेप को देखेंगे, 0 हमारा कहाँ है। तो सबसे पहले देखो 0 हमारा ये रहा, यहाँ 0 मिल गया। उसके बाद हमें चिन्ह का ध्यान रखना कि हमें आगे चलना है या पीछे चलना है। तो प्लस कहता है इस साइड में चलो, हमने चलना स्टार्ट किया कि हम इस साइड में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो आगे वाली संख्या के लिए कि मैं माइनस में हूं, मतलब आगे वाली संख्या ऋणात्मक चिन्ह लिए हुए है, तो हमें पॉजिटिव साइड से फिर से हमें नेगेटिव साइड में चलना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे इस तरफ जाना है, अगर मुझे ये कह दे कि आगे वाली संख्या ऋणात्मक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले साइड में हो जाऊंगा। अब मैं इस साइड की ओर अग्रसर होऊंगा, आगे चलता रहूंगा जितने कदम उसने कहा है। तो अब देखो कितने कदम कहा है, 2, मतलब 2 कदम, और माइनस के लिए है तो 2 कदम पीछे चलना है, तो 1 और 2। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि 2 कदम चलने के बाद हमारा -2/3। तो कोई भी संख्या आप जानते हो कि 0 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। तो यहाँ से इस प्रकार हमारा उत्तर कितना आ गया, -2/3। ठीक है। इसमें कुछ और भी प्रश्न दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले देखो इसमें एक ये 4 नंबर दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें देखो क्या कहा है आपसे, माइनस के 2 है, 2 सही 1/3 है, प्लस 4 सही 3/5 है। देखो इसको 2 तरीके से तो वैसे लिख सकते हैं। देखो ये या तो इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस का 2 सही 1/3 है, तो माइनस के 2, और ये जो 1/3 है वो इस प्रकार होता है हमारा, ठीक है। अब देखो प्लस का प्लस और 4 हमारा ये आगे संख्या इस प्रकार से होती है, ये और ये एक ही बात है। तो इस प्रकार आप पहले इन दोनों को जोड़ दो, फिर इसको, और फिर इसके साथ इसको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर देखो इन दोनों को, निश्चित संख्या को हमारा यहाँ से देखो, इसमें अगर इस प्रकार से कोई संख्या दी हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले हर का जो यहाँ से आगे वाली संख्या है उसका गुणा करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, और जो अंश है उसको जोड़ दोगे। तो देखो बट्टे में जो हर है हमारा वो 3 है, तो 3 ये सेम रहता है। अंश हमारा क्या आएगा, देखो 3 को -2 से गुणा करोगे, -2 गुणा 3, इन दोनों का गुणा प्लस में अंश, तो +1 इस प्रकार लिखोगे, प्लस का प्लस, और यहां से देखो हर हमारा 5 आएगा, आ गया। अब देखो 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 प्लस ये 3 है तो 3, तो यहां से देखो 3 का -2 से करूंगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 1 है बटे 3, प्लस 4 का 5 से 20, प्लस 3 बटे हमारा 5 है, तो -6 प्लस 1 तो -5 बटे 3, और यहां से प्लस 20 प्लस 3 23 बटे 5। इस प्रकार से आप लिखोगे, या तो इस प्रकार रखोगे या फिर इस प्रकार रखोगे। अब देखो यहां से 3 है, यहां से 5 है, सबसे पहले आप इन दोनों को बराबर करोगे। बराबर करने के लिए देखो ना तो इसमें कुछ कॉमन मतलब अलग अलग संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तो क्या करोगे, एलसीएम निकालो। एलसीएम हमारा 15 आएगा, तो 15 बनाने के लिए देखो इसको 5 से गुणा कर देना आप,
और इसको 3 से गुणा कर देना, बराबर हो जाएगी संख्या। यहाँ देखो इन दोनों का करोगे सबसे पहले तो यहाँ से 1 है बटे में, देखो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ, इसे बटे में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ 1 है 3 है, तो पहले इसे 3 बना लेना, यहाँ से 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देना अंश और हर में, और यहाँ से 5 का कर देना, तो दोनों संख्या हर समान हो जाएगा। आराम से आप इसको सॉल्व करोगे पहले, फिर इससे, फिर इन दोनों से 1 बन जाएगी, और फिर जैसे ये एक संख्या आ जाएगी, यहाँ से p बटे q मान लो, यहाँ से हमारा a बटा b आ जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। या फिर इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब देखो सेकंड नंबर में इसमें क्या गया, किन्हीं को इन दो को, इसमें भी हमें संख्या रेखा पर ही सॉल्व करना है। इसमें तो कहा था कि योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल न होके कुछ भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई कहानी गया है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, और हमें सिर्फ 2 ही हल करने हैं। तो आपसे हम रफ में या कहीं भी आप पूरे हल सॉल्व करना, आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें आप 2 कर लेना, और बाकी को सवाल को आपको करने हैं। दूसरे में क्या है, यहां से 2 नंबर हमारा कि फर्स्ट तो सिंपल है कि 2/3 प्लस 5/4 ये कहा गया है। हमें तो संख्या रेखा पर हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 व 4 को समान लेंगे। कहने का मतलब है हर दोनों का एक समान रखेंगे। तो देखो 3 अलग है 4 अलग है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हमारा 12 आता है 3 और 4 का, तो इन दोनों का हर हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। देखो 3 4 का हर एलसीएम हमारा कितना आया, 12। तो अब हम इस वाले हर को और इस वाले हर को 12 बनाएंगे। तो यहां से देखो 12 बनाने के लिए ये 3 है, इसे 12 कैसे बना सकता हूं, कितने का गुणा करना होगा, 4 का, ऐसे 4 का गुणा किया। अगर हर में 4 का गुणा किया तो अंश में भी करना होगा। इसी प्रकार 5/4, और देखो अब हम इसे 12 बनाएंगे तो 4 का किससे गुणा करेंगे, 3 से, 12 बन गया। हर में किया तो अंश में भी करना होगा। अब देखो ये संख्या क्या बन जाती है, 4 दूनी 8, 4 के 12 प्लस 5 के 15 और 4 के 12। देखो अब यहाँ से भी 12 है, यहाँ से भी 12 है। आपको करना क्या होगा, संख्या रेखा करनी है इस प्रकार से 0। अब देखो यहाँ से मैं 0 यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक अनुमान के तौर पर कि यहाँ से प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मुझे सिर्फ आगे चलना होगा। तो यहाँ से देखो 8 फिर 15 कदम और चलने होंगे। संख्या रेखा पर जो हम यहाँ से स्टेप लेंगे वो कितना लेंगे, 1/12। क्यों, यहाँ से देखो हर हमारा 12 है, तो 1/12, 2/12, फिर 3/12, इस प्रकार से चलता है। फिर यहाँ से देखो मान लो कि 8/12 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी संख्या आ गई 8/12। उसके बाद हमें कितने स्टेप चलने हैं, देखो जोड़ करना है तो उस साइड में दाएं साइड में चलते रहेंगे, और हमारा कितना जोड़ना है, 15/12। तो देखो 15, अब स्टेप कितने चलने होंगे, 15। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 आगे चलते हुए में 15 कदम चलने हैं। कितने कदम चलने हैं, 15। तो देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, यहाँ से 23/12 आएगा। जैसे ही आप 15 कदम चलोगे, 8 के बाद फिर 9 10 11 12, इस प्रकार से हमें 15 कदम आगे चलते रहना, और हमारा लास्ट में जो 15 कदम लास्ट होगा वो आ जाएगा 23/12। तो यहाँ से ये कदम हमारे खत्म हो जाएंगे 15, और हमारा उत्तर आ जाएगा 23/12। इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया है सेकंड वाले पार्ट में, जो अभी पीछे है, कि -2 सही 1/9 है, और उसमें ऐड करना है हमें 7। तो मैंने 2 बताए हैं। इसमें आप देखो या तो इस प्रकार रखो, -2 प्लस में 1/9 प्लस में 7, इस प्रकार रखा, या फिर इसी के, या हम इस प्रकार रख सकते हैं इसे कि हर को 9 का 9, यहां से 9 का गुणा करूंगा मैं -2 से, तो -2 गुणा 9, और फिर जोड़ दूंगा अंश को +1, फिर यहां से +7,
यहाँ से देखो 9 को -2 से करूँ माइनस का 18, प्लस 1/9 प्लस 7, यहाँ से हमारा माइनस का 18 प्लस 1 है तो माइनस का 17, -17/9 प्लस 7 जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ से देखो यहाँ 9 है, वहां 1 होगा तो उसे पहले 9 बनाएंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो यहां से देखो कि माइनस का 17 है और बटे में 9 है, प्लस 7 है तो अब क्या करूंगा मैं, बटे में 9 लगाऊंगा। अब देखो 9 लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 था, 1 का गुणा करूंगा 9 से तभी 9 बनेगा, अगर हर में किया तो फिर अंश में करना होगा। अब कर सकते हैं आराम से कि माइनस का 17 है बटा 9 है प्लस, अब देखो 7 को किससे गुणा करना है, 9 से, 7 में 63 और बटे 9। अब कर सकते हैं आराम से, 9 आ गया संख्या रेखा पर। इस प्रकार से हम करेंगे, यहाँ से 0, देखो माइनस का 17 लेना पड़ेगा तो यहाँ से माइनस वाली स्टेप 1/9, माइनस का 2/9 और चलते जाना है और यहाँ से माइनस का 17/9 तक हमें रखना होगा। फिर यहाँ से हमारा माइनस का 17/9 आ जाएगा। फिर देखो 63 कदम आगे चलने होंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 चलते हुए कर सकते हो आप, ठीक है। अन्यथा देखो इस स्टेप से कर सकते हो ताकि इतने बड़े आपको संख्या रेखा पर लिखने की आवश्यकता न पड़े। देखो हमारा सेकंड नंबर में कि माइनस का 2 प्लस 1/9 प्लस 7, ये वाला अगर हम इस प्रकार करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, माइनस का 2 बटे में 9 है तो मैं क्या करूंगा, 1 था गुणा में 9 करूंगा तो यहाँ भी 9 से गुणा होगा अंश में भी, प्लस 1/9 प्लस 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, सॉरी योग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 गुणा हमारा किससे होगा, सॉरी हाँ सही है 9 से करना है, ठीक है। तो माइनस का 18/9 यह मैं लिख सकता हूं, इसे माइनस का 18/9, 9 से अंश में और हर में गुणा किया है तो माइनस का 18/9 प्लस 1/9 और प्लस में 7। अब हम कर सकते हैं आराम से, देखो यहां से संख्या रेखा और हमारा ये 0, फिर देखो हर में 9 है तो 1/9 2/9 इस प्रकार से चलेंगे और माइनस में संख्या माइनस 1/9 माइनस का 2/9 माइनस के 3/9 इस प्रकार से चलते जाएंगे और कहां तक चलेंगे, माइनस के 18 तक। तो यहां से मान लो एक बार यहाँ माइनस का 18/9 है आगे। अब हमें स्टेप कितना चलना है, सिर्फ +1। देखो यहाँ हमारा माइनस का 17/9 होगा। अब हमें प्लस का है तो दाईं साइड पे चलेंगे, कितने कदम, 1 कदम। तो ये तो हमारा माइनस का 18/9 है, 1 कदम मैं चलूंगा कितना आ जाएगा, माइनस का 17/9। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का, नीचे रख रहा हूं मैं कि इन दोनों को ऐड किया कितना है, माइनस का 17/9। आगे प्लस में हमारा चल रहा है 7। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, बराबर करना है तो यहाँ से गुणा 9 और अंश में भी गुणा 9 किया, माइनस का 17/9 प्लस 63/9। अब आप कर सकते हो आराम से, पहले 17 यहाँ, ये भी कर सकते हो। अगर उस वाले स्टेप से चलना है तो उस वाले स्टेप से भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखो ये स्टेप तो देखो 63 है तो ये बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो थोड़ा डॉट कर देना, वरना पूरा लिख लेना डॉट में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। संख्या रेखा थोड़ी बढ़ी जाएगी क्योंकि 63 तक यहाँ से -17 है और 63 कदम आगे चलने हैं तो ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों सवाल हो गए। अब देखो 3 नंबर में क्या कहा है कि प्रमेय संख्या होगा गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल में सबसे पहले हमें क्या बताया, गुणा करना हो, अगर प्रमेय संख्या दी हो हमें गुणनफल में क्या करना है,
प्रिमेय संख्या दी हो क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में करना है और हर का गुणा हर में करना है। ये अगर आपको पता है तो आराम से आप गुणनफल निकाल सकते हैं। मतलब दो प्रमेय संख्याओं या तीन आ जाए तो तीनों का भी आप गुणा कर सकते हो आराम से। देखो 3 नंबर में क्या कहा है, देखो प्रमेय संख्या दी है हमें 1 नंबर में कि 13/15 गुणा 5, 13/15 है। देखो 13/15 एक प्रमेय संख्या है और 5 भी एक प्रमेय संख्या है। अब हमसे कहा गया है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था कि अंश का अंश में गुणा कर दो, हर का हर में गुणा कर दो। 5/1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो इसे क्या करूंगा, अंश का 13 गुणा 5 दोनों के अंश गुणा हो गए, बटे में 15 गुणा 1। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, अंश का अंश में किया, हर का हर में किया। अब देखो मैंने कहा था कि अगर आपको इस प्रकार से स्टेप मिले और उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए, या मतलब कुछ ऐसा संख्या जो ऊपर भी गुणा में हो और नीचे भी गुणा में हो, तो आप उसको काट देना। जैसे देखो ये 13 गुणा 5 है, 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 5 गुणा में 1 हमारा चल रहा है, देख सकते हैं इसे। तो देखो यहां से 5 यहां से 5 कैंसिल काट सकते हैं। अगर आप फेयर कॉपी में इसे करो तो ये काट इस प्रकार से लाइन मत खींचना, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इस प्रकार से आप सीधा स्टेप रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बातों का ध्यान रखना कि अब देखो ऊपर का क्या है 13, हर में क्या रह गया 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 3, तो 13/3 हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से गुणा करना है, ठीक है। एक दो और देख लेता हूं मैं कि 4/, ये सेकंड वाला पार्ट है कि 4/-5 गुणा में माइनस का 5/4 दिया गया है। अब देखो क्या करूंगा, अंश का और हर का हर में, तो 4 गुणा में माइनस का 5 और -5 गुणा 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो 4 का 4 नीचे भी है और ऊपर भी है, तो यहां से ये कैंसिल और -5 का -5 ये वाला कैंसिल। अब देखो ये कैंसिल किस प्रकार से होता है वो आप समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूं कि देखो 5 का 5 में भाग लगता है यहां से, तब जाके देखो 13/3 यहां से आ जाता है। क्यों होता है कि 5 का 5 में भाग लगता है, ठीक है। देखो 5 का 5 में भाग लगने का 1 रहता है, तो 13 का 1 से गुणा 1 ये 13 आ जाएगा, यहाँ से 3 का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से -5 का -5 में भाग लगाऊंगा 1 और यहाँ से 4 में 4 का लगाऊंगा 1, तो 1 गुणा 1 यहाँ से कितना, यहाँ से 1 यहाँ से 1 को 1 से करेंगे 1, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आता है। कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि वो भाग में चला जाता है इस प्रकार से। और अगर देखें इसमें 3 वाले स्टेप बता देता हूं आपको। 4 नंबर में देखो इसमें कहा है कि 15/18 गुणा में दिया गया है 5/6 और गुणा 21/5, ये कहा है। सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से हमें रखना है, आराम से वो कैंसिल हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं इस प्रकार लिख देता हूं कि अंश को एक तरफ, मतलब अंश का अंश में गुणा किया और हर का हर में गुणा किया, रखा हुआ है। अब देखो 5 यहाँ है 5 भी यहाँ है, तो 5 का 5 में भाग चला जाएगा, ये तो गया कैंसिल में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। 21 को मैं क्या रख सकता हूँ, तो देखो वाइट एक बार सीधा रख रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप रखना। मैं आपको यही बता देता हूँ कि 21 को क्या रख सकता हूँ मैं, 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 21 को 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 7 21 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहां से अब 6 है, चलो मैं आगे वाले स्टेप में लिख देता हूँ कि सबको देखो ये एक भाज्य संख्या है 15, जो भी हमारी भाज्य संख्या है उसको आप एक काम करना कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेना, कि भाज्य संख्या हमारी जितनी भी है उसे अभाज्य गुणनखंडों में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब देखो 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 तो कैंसिल हो गया। 21 को
3 गुणा 7 18 को क्या रखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 को 3 से 6, 6 को 3 से 18 बन गया। अब 6 को क्या रखूंगा 2 गुणा 3 और हमारा 5 तो कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं, मतलब 3 का 3 में भाग चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो और 3 यहाँ है, 3 ये भी भाग में चला गया। यहां से रहता है 5 और 7, अब देखो 5 और 7 है नहीं है, तो अब गुणा कर दो कि 5 का 7 से करेंगे 35, और यहां से देखो 2 गुणा 3, एक बार रख देता हूं मैं, 5 गुणा 7, और यहां से हर में देखो 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 ये रह गया। अब इसे हल करेंगे, देखो 5 का 7 से 35, और हमारा नीचे देखो हर में क्या आएगा 2 का 3 से करूंगा 6, 6 का 2 से 12, तो 35/12 हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से यदि 3 दिए गए हों तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अन्यथा देखो पहले इन दोनों को हल कर लेना फिर उसको गुणा कर देना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो सातचर्य में यही तो पढ़ा था, ये वाला स्टेटमेंट यही तो कहा था कि a गुणा b गुणा c इस प्रकार था, a गुणा b गुणा c। 3 वाले स्टेप में इस प्रकार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप देखो या तो इस प्रकार कर लेना, फिर अन्यथा 15/18 गुणा में 5/6 गुणा 21/5, इन दोनों को हल कर लेना सबसे पहले, फिर इसको कर देना, या फिर इन दोनों को हल करके गुणा करके फिर इसको गुणा कर देना। आपको तरीका बता दिया है, इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार कर सकते हो। आपका सातचर्य दिया हुआ है तो आप इस प्रकार रख लेना, उसमें आपको बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा तो मिक्स हो जाएगा, तो ये आपको भी याद रहेगा, समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा। जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप सेम करना, मैंने 3 4 3 4 2 2 3 3 करवा दिए हैं, आपको समझा दिए, क्योंकि देखो ये स्टेप समझा चुका हूं मैं, क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हो, क्या क्या करना है किस प्रकार से करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। 4 नंबर में क्या है, मान याद कीजिए। देखो 4 नंबर में भाग दिया हुआ है, सब में भाग दिया हुआ है। देखो अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो 4 नंबर में हमें भाग दिया है, गुना हो गया, योग हो गया, हमारा माइनस भी आ गया था, अब हमारा भाग है 4 नंबर में। देखो माइनस का 6 और भाग हमारा दिया गया है 3/5, ये कहा है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि भाग यदि आपके पास आए तो आप क्या करोगे, भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे, गुणा में चेंज करोगे और फिर सॉल्व कर लेना। तो गुणा में करने के लिए क्या, माइनस का 6, अब भाग है, भाग को करूंगा मैं गुणा, अगर मैं इसको गुणा में करता हूं तो क्या करता हूं, आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लिखता हूं। तो सबसे पहले आप अगर कॉपी में लिखो तो क्या करोगे कि 3/5 का व्युत्क्रम, यहां लिखोगे 3/5 का व्युत्क्रम 5/3, इस प्रकार से आप रख लेना, ताकि आपका जो उत्तर का फॉर्मेट है वो थोड़ा ढंग से हो। अब देखो यहां से 5/3 होगा, अब क्या करूंगा, गुणा में क्या करना होता है, अंश का अंश में और हर का हर में, तो कर दो -6 गुणा 5/1 गुणा 3 लिख सकते हैं यहां से। अब देखो 3 का भाग लगा ले यहाँ, या फिर इसे मैंने क्या कहा था, भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में, तो यहां से क्या आएगा, ये -2 गुणा 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। गुणा में 5 चल रहा है हमारा, 1 गुणा 3 है हमारा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, और यहां से देखो -2 गुणा 5 -10/1 है, तो -10, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आराम से। इसी प्रकार से आगे वाले पार्ट दिए गए, भाग दिया गया है और हमें सॉल्व करना है। देखो 3 नंबर में, 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर में कहा है 21/36 है, और भाग दिया गया है हमारा -7/18। सबसे पहले गुणा को भाग में, भाग को गुणा में चेंज करना है और फिर उसका व्युत्क्रम।
इसी प्रकार से जैसे इस फॉर्मेट में किया है उसी प्रकार से इसे करेंगे। तो देखो यहाँ से 21/36 ये गुणा में हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम रखेंगे, व्युत्क्रम कितना आ जाएगा -18/7 रख सकते हैं आराम से। क्या करेंगे अंश का अंश में 21 गुणा में -18 36 गुणा में 7 कर सकते हैं। अब देखो 7 का भाग लगा सकता हूँ 21 में आराम से, 3 बार चला जाएगा, -18 है यहाँ से देखो, अन्यथा इस प्रकार रखो कि 3 गुणा 7 और गुणा में -18 और 36 को क्या रख सकता हूँ 2 गुणा 18 और गुणा में 7 लिख सकते हैं इस प्रकार। 7 को 7 से कैंसिल कर दो, 18 को -18 से देखो, या फिर आप एक काम करो, अगर माइनस की समझ में नहीं आ रही है तो इस प्रकार रखो 18 गुणा -1 यही होगा। 18 को -1 से करेंगे तो -18 आएगा, इस प्रकार रखेंगे। तो अब 18 से 18 कैंसिल कर दो, तो देखो 3 7 गया 18 गया -1 रहा है, तो -1 को 3 से करेंगे तो -3, 18 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, बटे में 2, तो ये हमारा उत्तर आ गया -3/2। इस प्रकार हमें भाग लगाना है, हो जाएगा। 5 नंबर में यही मान याद करनी है। अब देखो पहले तो अब इसमें सभी मिक्स किए हुए हैं, योग गुणा इन सभी को आपको मिक्स किया गया है, वही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आए हैं उसी का आगे क्रम दिया गया है। हमें 5 नंबर क्वेश्चन में उसी क्रम में आगे दिया गया है। देखो पहले वाले इसमें तो ये कहा है कि ये 4 को जोड़ना है, इसमें एक माइनस की संख्या है, आप कर सकते हो आराम से पहले 2 को। अब देखो यहाँ से ये नहीं कहा गया है हमें कि संख्या का पे हल करो या सीधा, तो आप जो लघुत्तम वाला तरीका है उससे इसे सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखो 3/5 है, प्लस में 7/10, फिर प्लस माइनस का 8/12, ये माइनस वाली संख्या दी है, और प्लस में 4/3 दिया गया। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको 2 तरीके बता देता हूं मैं आपको। या तो 2 संख्याओं को जोड़कर इस प्रकार करना, किस प्रकार, पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इसे हल करो, और फिर यहाँ एक संख्या आएगी, फिर में संख्या, फिर यहाँ प्लस में एक और आएगी, तो फिर इन दोनों को जोड़ देना। एक तो ये सिस्टम हो गया। अन्यथा 4 लघु यहाँ पर है, चारों का एलसीएम निकाल लेना और फिर योग कर लेना। देखो आप ये करना, आपको 2-2 कर देना, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, कर सकते हो इतना। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। 5 और 10 का एलसीएम 50, 10 किया जाएगा, यहाँ से 10। अब क्या करोगे, 5 का भाग लगाओगे, 10 में 2 आएगा, तो 3 का गुणा। देखो याद करो मैंने आपको क्या बताया था योग में, जो इस प्रकार से किया गया था एलसीएम वाला, कि हर का, इन दोनों का हर एलसीएम लिखना होता है यहाँ से, और फिर यहाँ से अंश का गुणा किससे होता है, कि जो एलसीएम निकाला है उसमें भाग लगाते हैं हम पहले वाले हर का। तो 10 में भाग लगाया, 5 का 2 हो गया, इसी प्रकार से 7 और यहाँ से 10 है तो 10 का 1 आ जाएगा, यहाँ से 6 प्लस 7 10, तो 13/10। ये तो आ गया इन दोनों का योग। इसी प्रकार से ये करोगे तो ये प्लस रखने दो, इन दोनों का एलसीएम 12, तो माइनस का 8, 12 में लगाऊंगा तो 1 आएगा, गुणा में 1, और प्लस 4 का गुणा किससे करूंगा, 3 का पहले भाग लगाऊंगा, 12 में कितना आएगा 4, तो 4 का गुणा 4 से। तो इस प्रकार से ये प्लस, यहाँ से 12 माइनस 8 प्लस 16 प्लस के 8 रह जाएंगे, माइनस का 8 प्लस का 16 प्लस का 8 रह जाएगा, यहाँ से 12। अब क्या करोगे आप, अब 10 और 12 का एलसीएम निकालोगे और फिर हल करोगे। 10 का और 12 का कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। तो 60 आएगा, तो ये कर देता हूं मैं आपको, 60 यहां से 13 का गुणा किससे होगा, पहले इसका भाग लगाएंगे, तो 6, यहां से 8, 12, 5, तो 8 गुणा 5 कर सकते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। 13 को 6 से गुणा करेंगे, 78 आ जाएगा, और 8 को 5 से 40, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और बटे में हमारा 60 रहेगा। इस प्रकार से आप योग करेंगे। तो ये तो है हमारा 4 स्टेप
जो ज्ञात करने हैं वो इसमें हमें दो प्रमेय संख्या के बजाय 4 दी गई है और एक तो माइनस की दी गई है, तो इस प्रकार से आप हल कर लेना, हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी प्रकार आपको दूसरा दिया गया है। तीसरे में आपको देखो गुणा दिया गया है, तो गुणा मैंने बता दिया, देखो 3 नंबर क्वेश्चन था, उसी प्रकार से ये 5 का तीसरा है, तो ये कर लेना। अब देखो भाग वाला सिस्टम, इसमें देखो ब्रैकेट दिया गया, तो ये आपको बताता हूं मैं। 4 नंबर देखो इसमें क्या कहा है, 4 नंबर पार्ट में देखो कि 1/2 है, भाग है और बड़ा ब्रैकेट है और माइनस की 1/3 प्रमेय संख्या हमारी दे रखी है और भाग में 2/7 इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको कोई संख्या सीधी दे रखी है तो अलग बात है, अन्यथा ब्रैकेट दिया गया हो इस प्रकार से, तो पहले आप ब्रैकेट को हल करोगे, बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा, इस प्रकार से। अगर ये फॉर्मेट सीधा दिया गया हो, संक्रिया जो हमारी होती है, अगर ये सीधी दी गई हो हमारी, तो आप इसमें अगर सीधा दिया गया हो, कोई भी ब्रैकेट ना हो, तो आप पहले किसे सोल्व करोगे ये और देख लेना कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटा, ये करना होगा। इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले भाग को हल करोगे, फिर गुणा को करोगे, फिर योग को करोगे, फिर माइनस को करोगे, ठीक है। अब हम यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट दिए गए, तो पहले ये सोल्व होगा, तो 1/2 भाग, तो देखो -1/3 को भाग लगा रहा हूं मैं 2/7 का, तो -1/3 भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 2/7 का 7/2, ये आपका व्युत्क्रम आ जाएगा, और फिर 1/2 भाग और हमारा अंशकांश में हर का हर में, तो -1 का 7 से करूंगा तो -7/3 का 2 से 6। अब हम इस वाले को हल करेंगे, तो 1/2 भाग को गुणा में चेंज कर दूंगा और -7/6 को क्या रखूंगा 6/7, तो वो भी माइनस का, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से आ जाएगा -6, 2 गुणा 7, तो यहां से देखो 2 का भाग लगा सकता हूं यहां से, तो यहां से कितना आ जाएगा -3, देखो 6 में 2 का लगाऊंगा 3 और माइनस का वाली संख्या है, तो -3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। आगे क्या है, ये 5 नंबर कंप्लीट है। अब देखो इस वाली संख्या में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला फॉर्मेट 6 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। देखो उसमें आपको ये नहीं कहा कि पहले ये करो वो करो, आपको सीधा कहा है कि योग गुणा भाग जो भी आपको दिए गए हैं उसे आपको प्रायोरिटी देते हुए हल करना है। अगर आप इस सिस्टम से नहीं करोगे तो आपको उत्तर अलग आएगा और वो गलत होगा हमारा। देखो सबसे पहले इसमें कहा है 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा है 3/5 और गुणा में हमें दी गई है -3/7, ठीक है, और -2/7 गुणा 3/2 प्लस 3/15 गुणा 5/9, ये है। अब देखो यहाँ गुणा भी आ रहा है, माइनस आ रहा है, गुणा योग गुणा, तो आप सबसे पहले मैंने कहा भाग को देखोगे, भाग है क्या नहीं है, तो फिर गुणा हल करोगे, तो गुणा कहाँ है, एक ये रहा और ये रहा, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा, फिर यहाँ गुणा होगा और उसके बाद हमारा माइनस और प्लस होगा, ठीक है। देखो इन दोनों का गुणा करोगे सबसे पहले, तो देखो 3 का -3 से गुणा करोगे, ये कितना आ जाएगा 3 गुणा -3 और 5 गुणा 7, और यहां से माइनस वाली संख्या 2 का 3 से और 7 का 2 से, अंश का अंश में हर का हर में, ये मैं सीधा रख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, और ये योग, और यहाँ से 3 गुणा 5 और 15 गुणा 9 सोल्व कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ से क्या रखोगे आप 3 को -3 से करोगे -9 और 5 का 7 से 35 माइनस, देखो 2 है यहाँ 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/7 आ गया। योग है तो योग आ जाएगा हमारा, और यहाँ से देखो 3 का 9 में,
ये जा सकता है और 5 का भी जा सकता है, तो इसे मैं क्या रख सकता हूँ, यानी को 3 गुना 5 है और 15 को मैं 3 गुना 5 रख सकता हूँ और गुना 9, 15 को 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा 1/9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपल हो गया। अब क्या करोगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेना, या इसको कर लेना फिर इसको जोड़ देना, मतलब 3 है, 2 को हल कर लेना फिर तीसरी को हल कर लेना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। पहले इसके कर लेना आप, यहाँ 35 है, यहाँ 7 है, दोनों का एलसीएम आएगा 35 आ जाएगा, यहाँ ऊपर देखो 35 आ जाएगा, 35 का 35 है तो माइनस का 9 गुणा 1 होगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से माइनस की संख्या माइनस क्या आ जाएगा 7 का, ये 3 से गुणा किसका हो जाएगा, पहले 7 का भाग लगाएंगे 35 में तो 5 आएगा, तो 3 का गुणा 5 से और फिर 1/9 सोल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसी प्रकार आपको दिया गया है सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको नहीं कहा गया है कि कौन सी संख्या पहले करनी है, तो आपको इस स्टेप में ध्यान रखना है कि पहले भाग फिर गुणा फिर योग फिर माइनस। अगर उससे भी पहले आपको बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट दिया गया हो तो पहले आप ब्रैकेट को हल करोगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस संख्या का योज्य प्रतिलोम, तो सबसे पहले ये मैंने जो प्रतिलोम और बताए थे और तत्समक बताए थे, उसमें क्या बताया था आपको कि जो देखो तत्समक यानी वही संख्या हमारी आ जाए, योज्य में योग करके, तो हमारा देखो योज्य प्रतिलोम ये कहा है कि योज्य प्रतिलोम, हमसे अब 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में पहला पार्ट है कि 7/15 और उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखो कि योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होगी जिसे आप उसका योग करोगे, योज्य मतलब योग, और योग करोगे तो आपको प्राप्त क्या होना चाहिए, तत्समक प्राप्त होना चाहिए। योग के लिए तत्समक कितना होता है 0, तो एक संख्या तो आपको ये दे रखी है कि 7/19 क्या होता है, ये देखते हैं कि 7/19 ये संख्या दी गई है, तो 7/19 में ऐसी कौन सी संख्या का मैं योग करूं कि हमारा तत्समक आ जाए। योग के लिए तत्समक 0, तो इसमें कोई संख्या हमें जोड़नी होगी, तो हमें उत्तर कितना लाना है 0, तो इन ये संख्या में निकालनी है। ये जो तत्समक का सिस्टम यही प्रतिलोम है, क्या है, क्या है प्रतिलोम याद करना है। देखो प्रतिलोम एक, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है। योग के लिए हमें क्या निकालना है, आपको प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम का मतलब आपको उसका योज्य, देखो अगर बोल दे योज्य तो आपको 0 बनाना होता है, ठीक है। अगर आपको बोलते यही गुणात्मक के अंदर, तब क्या करोगे, योग के लिए बात की जाए तो 0 और गुणात्मक यानी गुणा के लिए बात की जाए तो 1, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो कौन सी संख्या मैं योग करूंगा कि 0 बनाना है मुझे, योज्य प्रतिलोम याद करना है। प्रतिलोम मतलब विपरीत और योज्य प्रतिलोम, तो योग करके जो विपरीत आएगा वो याद करना है। तो 7/19 है, तो क्या करूंगा, ऐसी कौन सी संख्या का मैं योग करूंगा, तो माइनस की संख्या रख दूं। योग लगना, योग करना है और 0 लाना है, तो उसी संख्या को अगर मैं उसके विपरीत चिन्ह से प्लस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा आराम से, क्योंकि ये वाली प्लस हो जाएगी, एक माइनस है, योग होते ही 0 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे अब देखो माइनस का 9/5 दिया गया, अब क्या करूंगा, कौन सी संख्या का मैं योग करूं कि 0 बन जाए। अगर ये माइनस की है तो प्लस वाली कर दो कि प्लस का 9/5 जोड़ दो, हमारा 0 आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, योज्य प्रतिलोम में अगर कोई संख्या दी गई है, अगर प्लस वाली संख्या दी गई तो उसको माइनस वाली संख्या से योग कर दो, अगर माइनस की संख्या दी गई है तो प्लस का योग कर दो, हमारा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही आप आगे वाले में गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है आपको, अब हमें आगे वाले क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है गुणात्मक
प्रतिलोम ये कहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आप क्या करोगे, देखो एक संख्या दी गई है -17, तो अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करना है, 1। अब इसे बनाना है 1 और वो भी गुणात्मक मतलब गुणा करके 1 बनाना है। कौन सी संख्या का गुणा करें कि आपका 1 आ जाए। तो अब आप क्या करोगे, जो संख्या दी गई है उसका व्युत्क्रम गुणा कर दोगे। तो -17 है, -17 का व्युत्क्रम -1/17। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। माइनस का माइनस है, देखो -17 गुणा -1, ये इस प्रकार ही होगा 1 गुणा 17, यही होगा 17 का 17 से भाग 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से यदि आपको गुणात्मक प्रतिलोम दिया गया हो तो आप उस संख्या का क्या कर लेना, व्युत्क्रम निकाल लेना और व्युत्क्रम को फिर उस संख्या में गुणा कर देना, हमारा 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको व्युत्क्रम निकालना होगा। अगर योज्य प्रतिलोम आते तो आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो व्युत्क्रम पर एक क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, वो बता देता हूं आपको। उसमें क्या कहा है कि 5/7 है, 5/7 को माइनस का 7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो आप कर सकते हो आराम से, गुणा आपको आता ही है कि 5/7 गुणा किससे करना है, -7/15 के व्युत्क्रम, एक आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्या करना है, गुणा ही तो करना है, हंस का अंश में हर का हर में। तो व्युत्क्रम आपको निकालना आता है, व्युत्क्रम निकाल लेना सबसे पहले 5/7 गुणा, अब देखो 7/15 है, माइनस का 7/15 व्युत्क्रम निकालो, कितना आएगा, माइनस का 15/7। तो मुश्किल, यहाँ से आपको अंश का अंश में 5 का गुणा -15 से और फिर 7 का गुणा 7 से कर देना। 15 को 5 से करोगे 75, माइनस की संख्या है, देखो -75/49 हो जाएगा। अब देखो मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ से आपको अगर माइनस प्लस में दिक्कत आ रही है तो वो किस प्रकार से आ रही है वो देख लो। ये तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है 9 हमारा, ठीक है, आंसर आ गया। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ कि अगर माइनस प्लस में आपको दिक्कत आ रही है तो वो किस प्रकार से सोल्व करनी है। अगर योग पर बात हो और दो संख्या हो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार होगी, यही कंडीशन बन सकती है। या तो दोनों माइनस हो सकती है या दोनों प्लस हो सकती है, या एक माइनस एक प्लस या प्लस माइनस, इस प्रकार होगी। अगर योग पर बात हो तो देखो अगर दो संख्या अलग अलग है तो जो संख्या यहां से इन दोनों को देखो मैं योग कर रहा हूं, मतलब अगर प्लस की संख्या और माइनस की संख्या का योग होगा तो उत्तर क्या आएगा, जो हमारी संख्या बड़ी है उसका मतलब बड़ी संख्या, कहने का मतलब है चिन्ह जिसका बड़ा हो, जिसका चिन्ह बड़ा हो, मतलब चिन्ह वाली, मतलब यहां से देखो प्लस वाली संख्या जितनी, मतलब +5 है और -7 है, तो देखो प्लस की संख्या 5 है और माइनस वाली संख्या 7 है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हमारा यहाँ आएगा। तो कौन सा चिन्ह आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ से देखो प्लस का 5 और 7 कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो हमारा उत्तर में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस, और आएगा कितना, जितना वो बड़ा है। तो प्लस का 5 और माइनस का 7 2 एक्स्ट्रा है, तो हमारा माइनस का 2 उत्तर आएगा। ठीक है, समझ गए आप इस बात को, इस प्रकार से करना होता है। यही बात यहाँ लागू होगी, जो संख्या बड़ी होगी वही उत्तर के रूप में हमारी आंसर में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको देखो, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो देखो 3 बड़ा है तो माइनस लिए हुए है तो माइनस की संख्या आएगी और उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, तो 3 2 से 1 बड़ा है 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 समझ में आ गया। अगर योग दिया गया हो या माइनस दिया हो, यहाँ से दोनों ही प्लस है तो प्लस, अगर दोनों ही माइनस है तो माइनस। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर गुणा दिया गया हो तो कब क्या करोगे आप, यदि आपको गुणा दिया गया हो तब क्या करोगे, यहां देखो नेगेटिव गुणा करना है पॉजिटिव से,
या फिर पॉजिटिव संख्या का गुणा करना है नेगेटिव संख्या से, या फिर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तब क्या करोगे? यही कंडीशन बनेगी। यदि गुणा में है तब क्या करना है? तब देखो माइनस या क्या प्लस, यदि ये दो कंडीशन बने यानी प्लस और माइनस अगर गुणा में होगा तो वो हमेशा माइनस देगा। मतलब दोनों में से एक संख्या माइनस है तो वो गुणा में है तो माइनस ही आएगा। यदि यहाँ प्लस और माइनस है तब भी हमारा नेगेटिव ही चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर दोनों प्लस है, समझ गए? यदि एक माइनस है दूसरी भी माइनस है तब भी हमारा प्लस ही आएगा। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से कि अगर माइनस का प्लस से गुणा करूंगा तो माइनस ही आएगा, प्लस का माइनस से करूंगा तब भी माइनस आएगा। योग अब दोनों पॉजिटिव संख्या है तब भी पॉजिटिव संख्या आएगी, अगर माइनस हो दोनों तब भी माइनस ही संख्या हमारी, सॉरी यहाँ प्लस। अगर दोनों पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव आएगा गुणा में, अगर दोनों ही संख्या माइनस में है और हमारा यहाँ से देखो पॉजिटिव संख्या आएगी, अगर दोनों संख्या माइनस में तब भी क्या आएगी? पॉजिटिव संख्या। यानी इस प्रकार से यदि -3 का -3 से गुणा करना हो तो क्या आएगा? प्लस का 9। ठीक है ना, और संख्या तो वो जितनी गुणा में है वो आ जाएगी, माइनस के बाद माइनस माइनस प्लस। समझ गए? इस प्रकार से हमें हल करना है। अब 10 नंबर में देखो कुछ बातें दी गई है, वो मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, तो देख लेते हैं। देखो अपनी अपनी किताबें देखो कि दो प्रिमेय संख्याओं का देखो गुणनफल क्या है? गुणनफल होता है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो प्रिमेय संख्या दी गई है, एक पूर्णांक दिया गया है। तो हमने जो सारणियां बनाई थी उसमें क्या कहा था कि दो यदि प्रिमेय संख्या है और उनका हमें गुणा करना है तब क्या आता है? दो प्रिमेय संख्या हो मतलब देखो जैसे 2/3 है, गुणा में 4/5 है, दोनों प्रिमेय संख्या है, दोनों का गुणा करूंगा तो संख्या प्रिमेय आएगी या पूर्णांक आएगा? प्रिमेय ही आएगी। क्यों? 8/15 प्रिमेय संख्या ही तो आती है, तो यहां से पहले में क्या हो जाएगा? प्रिमेय संख्या। ठीक है, दूसरे में देखो किसी ऋणात्मक प्रिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। अब देखो ऋणात्मक प्रिमेय संख्या, नेगेटिव वाली संख्या और योज्य प्रतिलोम। अभी ये क्वेश्चन करके आए हैं, मैंने क्या कहा था? चिन्ह यहां से योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको क्या करना है? चिन्ह को चेंज करना है। ये माइनस में है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या आएगा? पॉजिटिव में तो आएगा, पॉजिटिव आएगा तभी तो 0 बनाएगा वो, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शून्य का व्युत्क्रम, शून्य है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जो अंश है उसे हर में और हर को अंश में, यही तो होता है 0, 1/0, 0 टाइप कर सकता हूं। व्युत्क्रम क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? ये ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या हो उसमें 0 का भाग लगा रहा हूं तो हमारा अनंत हो जाता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं अनिर्धारित है, इसका कोई निर्धारण नहीं होता, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या दिया गया है? हाँ, शून्य और अनिर्धारित, तो यहां से क्या देगा हमारा उत्तर? अनिर्धारित। ठीक है, यहां से टिक कर लो अनिर्धारित। अब 4 नंबर में कहा है प्रिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। तो प्रिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम मैंने क्या बताया था आपको? क्या होगा? योज्य प्रतिलोम हमें क्या कहता है? सॉरी आप योज्य तत्समक है, सॉरी 4 नंबर योज्य तत्समक। तत्समक मैंने क्या कहा था? वही संख्या हमें मिल जाए, मतलब P में कुछ भी संख्या मैं जोड़ूं तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? P आना चाहिए, यही तो तत्समक कहता है। बताया पीछे की क्लास में मैंने यही बताया था आपको तत्समक में कि किसी भी संख्या योज्य बोले तो योग करना है और संख्या वही रहनी चाहिए। तो किसी भी संख्या को अगर आप 0 से जोड़ोगे तो वही संख्या मिलेगी, मतलब 0। तो यहाँ से उत्तर क्या आ जाएगा अपना? 0। ठीक है, 5 नंबर में देखो प्रिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक, यहाँ से गुणात्मक गुणा करना है, तत्समक है तो वही संख्या, तो क्या आएगा? गुणा किससे होगा? 1 से, तो यहाँ से हमारा उत्तर 1, तो यहाँ से लगा लो 1। ठीक है, अब आगे चलो प्रिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम और वो भी गुणात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने क्या कहा था कि आपको एक मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है?
अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं कि कोई संख्या हो उसका गुणा करना है, उत्तर क्या लाना है 1, तो उसके लिए क्या करो, व्युत्क्रम निकाल दो, व्युत्क्रम से गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका व्युत्क्रम। ठीक है, अब आगे चलो 7 नंबर में कि ऋणात्मक प्रिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर सदैव शून्य के, देखो ये संख्या रेखा है तो यहाँ से नेगेटिव होती है, यहाँ से पॉजिटिव होती है, तो ऋणात्मक संख्या शून्य से कहाँ है, या दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो ये बाईं, तो यहाँ से दाईं, तो क्या है नेगेटिव साइन बाईं तरफ, यहाँ से आप बाईं तरफ लगा लो। ठीक है, धनात्मक प्रिमेय संख्या संख्या रेखा पर सदैव शून्य के दाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 9 नंबर में कि किसी प्रिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर परिणाम क्या आएगा। देखो ये प्रिमेय कोई भी संख्या है, अब इसके योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका चिन्ह चेंज करना होगा। अब इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का p होगा, योज्य प्रतिलोम बता दिया मैंने कि उसी संख्या का चिन्ह चेंज कर दो बस, तो यहाँ से प्लस था तो माइनस p हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ से कितना हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 10 नंबर में किसी प्रिमेय संख्या में उसी प्रिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव क्या प्राप्त होगा। देखो ये कोई प्रिमेय संख्या 2/3, भाग लगाना है मुझे इसी संख्या का 2/3, मतलब जो संख्या दी है उसी संख्या का भाग लगाना है, तो देखो 2/3 भाग को गुणा में और व्युत्क्रम 3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 क्या आएगा 1, यहाँ से उत्तर लगा लो 1। मतलब कोई भी संख्या है यदि आप उसी संख्या का भाग लगा रहे हो उसमें तो उत्तर आएगा हमेशा 1। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक, अब हमें 11 नंबर में देखो प्रिमेय संख्या दी गई है, उसमें हमें एक और प्रिमेय संख्या 2 या 3 जितनी पूछी जाए वो प्रिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। और हमने क्या कहा था, औसत के द्वारा दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में प्रिमेय संख्या निकालने की विधि है वो ज्ञात कर ली थी। क्या कहा था कि दोनों संख्याओं को, ये मान लो a व b हमारी दो प्रिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में यदि हमें कोई प्रिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग लगाते हैं। ये स्टेप पढ़ा था हमने, तो यही हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, -3 और 0, -3 व 0 के बीच में 5 प्रिमेय संख्या निकालनी है। देखो हमें 1 नहीं 5 पूछी गई है, क्या करोगे आप, मैंने क्या बताया था आपको, पहले इन दोनों के बीच में प्रिमेय संख्या निकालोगे उसके द्वारा, या भी 1 ज्ञात हो गई। अब हमें 5 करनी है तो क्या करोगे, इसमें और इनमें, मतलब इन दोनों में 1 को ज्ञात करोगे, इन दोनों के द्वारा ये ज्ञात हो गई। अब इन दोनों के द्वारा ज्ञात करोगे, 2 हो गई, 1 और 2, फिर इन दोनों में ज्ञात करोगे। उदाहरण में किया था हमने इस प्रकार से, कितनी हो गई 1 2 3, हमें कितनी ज्ञात करनी है 5। तो देखो इसके द्वारा अब हम इसमें एक और स्टेप कर सकते हैं, या तो इसके द्वारा ज्ञात कर लो 5 हो गई, या फिर इन दोनों के बीच में कर लो, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। देखो तो सबसे पहले मैं नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 और 5 संख्या निकालनी है हमें। तो देखो फर्स्ट वाली संख्या में निकाल रहा हूं, फर्स्ट में क्या करूंगा, इन दोनों का योग करूंगा और बटे में 2, तो -3 + 0/2 क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2, 0 जोड़ोगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या हमारी ये वाली होगी, तो -3/2 एक संख्या ज्ञात हो गई। अब हम ज्ञात करें दूसरी ये वाली संख्या, तो इसका और इसका योग करके उसके द्वारा निकालना है। तो 2 में क्या करूंगा मैं, अब देखो 3 चकूंगा यहां से, 3 माइनस का है प्लस ये वाली संख्या जोड़ूंगा, तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और बटे में 2 रखूंगा। ये a है ये b है, a + b/2 हल कर सकते हैं आराम से। देखो हर में 2 चल रहा है हमारा, यहां से देखो एलसीएम कितना आएगा 2, -3 गुणा 2 प्लस माइनस का 3 गुणा 1, यही आएगा। देखो यहां से हर कितना है 2, -3 का गुणा किससे होगा, जो यहां से 1 होगा, या लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का भाग लगाऊंगा 2 आएगा, 2 से गुणा किया, यहाँ से प्लस का प्लस, -3 का -3 और गुणा में ये देखो भाग में 2 है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो -3 गुणा 2 माइनस का 6,
माइनस का 6 प्लस देखो 3 का -3 का 1 से -3 बटे में 2 को यहां से 2 गुना 2 बट हर में आ जाएगा, ये बताया गया है आपको। अब देखो जो मैंने योग वाली अभी आपको बताया था कि माइनस वाली संख्या है, यहाँ भी माइनस वाली संख्या है, दोनों का योग हो रहा है ना, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां से 6 और 3 9, समझ गए आप। इस प्रकार से आ गई, ये पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या माइनस में और योग किया गया है, तो -9 बटे 4। यहां से अब ये वाली संख्या कितनी आ गई, माइनस का 9 बटे 4, ये दूसरी संख्या हो गई। अब हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो देखो तीसरी संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का औसत निकालूंगा। तो क्या करूंगा, -3 बटे 2 प्लस 0 बटे 2, यही करूंगा काम। तो -3 बटे 2 को 0 से 0 में जोड़ूंगा तो -3 बटे 2 आएगा, तो -3 बटे 2 और हर में हमारा 2 चल रहा है। अब ये 2 बटा में आ जाएगा, तो -3 बटे 2 गुना 2 4, ठीक है। तो 3 का मान कितना आ गया, -3 बटे 4। हमें संख्या निकाल ली, हमने 3 निकाल ली। अब हम देखो संख्या नंबर 4, ये तो होगी फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और 4 नंबर। 4 नंबर ये है। अब देखो 4 नंबर हमें किसी प्रकार से निकाल सकता हूं, या तो 1 व 2 का निकाल सकता हूं, या फिर 2 और -3 के द्वारा निकाल सकता हूं। आपकी मर्जी है, किसी के द्वारा निकाल लेना आप। अब मैं यहां से और यहां से निकाल रहा हूं 4 नंबर, ठीक है। देखो -3 माइनस का 3 प्लस माइनस का 9 बटे 4 और बटे में 2, यही काम था हमारा। हल कर देते हैं। तो माइनस का देखो बटे में तो 2 है, यहां से एलसीएम 4, -3 को 3 से गुणा, 4 से प्लस -9 गुणा 1, ये आपको योग है। देखो पीछे का है, मैं सीधा कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो -12 प्लस -9 और 4 को आगे में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 4 एलसीएम आ गया हमारा, -3 गुणा देखो 1 है तो 4 में 1 का लगाऊंगा, 4 में 1 का लगाऊंगा 4 आएगा, 4 रखा, प्लस का प्लस माइनस का 9 और गुणा में 1 होगा। यहाँ से -3 गुणा 4 12 आ गया माइनस का, और प्लस का प्लस और -9 गुणा 1 -9, तो माइनस का 12 है, योग करना है -9 से। माइनस की संख्या आएगी तो 12 और 9 21, तो -21 बटे 4 का 2 से 8, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये संख्या आ गई हमारी 4 नंबर। अब हमें 5 नंबर निकालनी है, तो क्या करेंगे, 3 का ये वाली 3 वाली संख्या, 3 नंबर वाली संख्या का और 0 वाली संख्या का औसत निकाल लेंगे। तो देखो 3 वाली संख्या कितनी थी, -3 बटे 4, -3 बटे 4 योग करूंगा मैं 0 का और बटे में 2, यही काम करूंगा। तो -3 बटे 4 को 0 से करूंगा तो 0 का जोड़ूंगा तो वही संख्या आएगी। तो -3 बटे 4 बटे 2, और यहाँ से 4 बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 3 4 गुना 2, तो ये कितना आ गया, -3 बटे 8। तो देखो कौन कौन सी संख्या आ गई, -3 बटे 2, -9 बटे 4, -3 बटे 4, -21 बटे 8 और -3 बटे 8। ये 5 संख्या आ गई हमारी जो -3 और 0 के बीच में है, ठीक है। ये हमारा 11 नंबर का फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार आपको 2 पार्ट और दिए हैं, उसमें आपको देखो 0 से बड़ी, 5 बटे 4 से छोटी कोई 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो यही तो कहा है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो बात को सिर्फ थोड़ा घुमाया गया है, बात वही कह रहा है। क्या कह रहा है कि 0 से तो बड़ी होनी संख्या और 5 बटे 6 से छोटी होनी चाहिए, ये बात कही। मतलब इससे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या, तो इन दोनों के बीच की संख्या ही होगी। कितनी संख्या निकालनी है, 4 संख्या निकाल सकते हो आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। इन दोनों में से क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का औसत, एक संख्या आ गई, फिर इन दोनों से निकाल लेना, ये दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर यहाँ से निकाल लेना, तीसरी एक नंबर और निकालनी है, यहाँ से निकाल लेना 4, या फिर यहाँ से निकालना, जो आपकी इच्छा निकाल सकते हो, आराम से हो जाएगा। अब 3 नंबर में कहा है कि -3 बटे 4 और 5 बटे 6 के बीच में कोई 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो 3 संख्या निकाल सकते हो कि -3 बटे 4 व 5 बटा 6 निकाल लोगे। यहां से एक संख्या, फिर यहां से दूसरी और यहां से तीसरी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने आपकी जो प्रीमियर संख्या बता है सिस्टम, वो हमने संक्रिया निकाल ली, गुणधर्म बता दिया आपको। गुणधर्म के बाद आपको जो सारणी थी आपको करो, वो वाली संख्या तीनों की सारणी बता दी, आपके उदाहरण हो गए और हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट है। तो इस प्रकार से हमारा जो एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 1 है वो 8वीं की कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।